नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर से आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके। वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश लाइट यानी कि भौतिकी में हम जो पढ़ा रहे हैं, भौतिक विज्ञान में, ठीक है। साइंस में चला रखा है हमने भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में हमने जो चैप्टर चला रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 नंबर्स का हर एक एग्जाम में लगभग मिल ही जाता है अगर जो फिजिक्स आती है कहीं पे, ठीक है ना। तो हमने इसमें लाइट स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। लाइट का पार्ट 2 है, इसके कई पार्ट बनेंगे, इसमें हम पूरे डेप्थ से कवर करेंगे पूरी लाइट को, जो कंपटीशन एग्जाम में हर एक चीज आती है, ठीक है ना। शुरू में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आज थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन पुट होते हैं, कैसे होते हैं। एक ही टेबल में सब चीज याद करा देंगे, हमारा आपसे वादा है, ठीक है ना। तो ज्यादा न समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, यानी सारी चीजों के बारे में आज डेफिनेशन यानी कि उनके बारे में बेसिक नॉलेज दे देंगे हम, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आज डेफिनेशन लेने वाले हैं हम, यानी कि उसके बारे में पता होना चाहिए। डेफिनेशन का मतलब डेफिनेशन नहीं आती वहां पे, फिर भी उसके बारे में पता होना चाहिए, कहां से क्वेश्चन आ जाता है ये बात नहीं पता। परावर्तन, ठीक है ना। फिर हम आगे बताएंगे भी लेंस में, और लेंस चलेगा और दर्पण जब चलेगा उसमें परावर्तन अपवर्तन के नियम पे कौन सा काम करता है, कौन सा नहीं काम करता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। यानी कि वहां पे जब हम कहेंगे कि भाई दर्पण होगा वो परावर्तन के नियम पर का वर्ग करेगा, और जो अपवर्तन के नियम पर कार्य करेगा वो कौन करेगा, लेंस काम करेगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई होंगी, तब वहां पे जाके आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो परावर्तन देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। परावर्तन की अगर मैं डेफिनेशन बता दूं, कोई भी अपारदर्शी मैं बना लिया, कोई भी अपारदर्शी दर्पण है, कोई भी दर्पण ले लिया, कोई भी कुछ भी ले लो, अपारदर्शी पृष्ठ ले लो, ठीक है ना। दर्पण भी मत लो। अपारदर्शी का मतलब है जिसकी एक सतह चिकनी हो, चाहे ये ही हो, ये बोर्ड वाला ही एरिया देख लो, इसके पीछे कोई कलर है या लकड़ी का कुछ भी लगा, फ्रेम लगा हुआ, लाइट का प्रकाश ऐसे इस पे गिरेगा तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यही हमने एक क्या बनाया है, पृष्ठ। ये है जी एक पृष्ठ, और कैसा पृष्ठ है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या है, इसके आर पार कुछ नहीं दिखता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जैसे लेंस ले लेते हैं उसमें से आर पार हो जाता है ये चीज। ये ऐसा है जैसे हाथ में मिरर देखते हैं ना, सुबह ही हम शीशा बोलते हैं जिसको, शीशे के अंदर आगे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, वो सामने दिखाता है, ठीक है। वो अपारदर्शी पृष्ठ है ये। इस पे अगर कोई एक मिडिल मान लिया हमने, इसमें कोई भी मिडिल सेंटर होगा, ठीक है ना, एक मिडिल है, अगर इस पे प्रकाश की किरण कोई ऐसे डलती है ना, प्रकाश की किरण जितने भी एंगल से डलेगी, जैसे बल्ब वहां पे है तो इस पे जितने भी एंगल से इस पृष्ठ पे लाइट डलेगी तो उतने ही एंगल से इधर से रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी, यही क्या है, परावर्तन है, ठीक है ना। और यहीं से इतने ही एंगल पे वापस निकल जाएगी, ठीक है। तो ये किसका नियम हुआ, परावर्तन का। ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट रे, या हम हिंदी में बोलेंगे इसको आपतित किरण, आपतित किरण कह लो, रेज कह लो, ठीक है ना, आपतित किरण। और ये आपतन कोण होगा, जितना ये कोण होगा, मान लिया ये 30 है, ठीक है ना, 30 डिग्री का कोण है ये, ठीक है ना, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, यानी कि जो निकलने वाली किरण है वो भी 30 डिग्री पे ही निकलेगी, ठीक है। यदि हम किसी मिरर के सामने 30 डिग्री एंगल पे खड़े होंगे और हम वहां से कोई लाइट इमिटेड करेंगे उसके पृष्ठ के, यहाँ से लाइट गई 30 डिग्री का, अगर ये एंगल है, यहाँ से अगर मैं सेंटर अभिलंब मान लूँ इसका ये, और यहाँ से कोई अगर आपको दिख रहा हो ऐसे देखो, ये अभिलंब सेंटर मान लिया इसका हमने, ठीक है ना, उसको अभिलंब बोलते हैं, और यहाँ से कोई किरण ऐसे एमिट करी तो उतने ही एंगल पे इधर से निकलेगी वो, ठीक है ना। यानी कि पृष्ठ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जितने एंगल से टकराई उसी इतने एंगल से बाहर निकल जाएगी, तो ये होगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिखाना है या नहीं लिखाना है
ये देख लेते हैं, बस उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देख लो। ये अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है। ये अपारदर्शी पृष्ठ है, ये आपतित आपतन कोण कह लो, ठीक है ना, आपतन कोण ही कह लो या आपतित कोण कह लो, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण का मतलब एंगल, ठीक है। ये सारी चीजें यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और बाकी जितना ये होगा यानी कि 60 बचेगा, 90 होता है पूरा, तो ये भी 60 ही होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ ले यहां से वो, यानी कि परावर्तन में कोई किरण 30 डिग्री के एंगल पे हम किसी पृष्ठ पे डालते हैं तो वो परावर्तित में कितने डिग्री के एंगल पे निकल के जाएगी ये पूछ सकता है, तो वो 30 डिग्री पे ही निकल के जाएगी, ठीक है ना। अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस चला जाता है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि अपारदर्शी पृष्ठ से, अपारदर्शी ये लिखा हुआ है, पृष्ठ से प्रकाश टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में वापस चला जाना क्या होगा परावर्तन होगा, परावर्तन कहलाता है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन थी, ये एग्जाम में नहीं आएगी, ये पूछेगा कि ये एंगल कितना होगा, है ना, ये आपतित किरण है, अभिलंब से वो कितनी दूर होगी, अगर अभिलंब से 30 डिग्री पे कोई किरण डाली है या रेस डाली है तो अभिलंब से परावर्तित में कितने डिग्री के एंगल पे होगी, ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि ये पृष्ठ जो है, ये सबसे अच्छा पृष्ठ किसका होगा, ये सबसे अच्छा पृष्ठ, ये अपारदर्शी पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ पूछ लेगा सबसे अच्छा किसका होगा, समतल दर्पण का होगा, समतल दर्पण का सबसे अच्छा पृष्ठ होता है, ये सबसे अच्छा अपारदर्शी पृष्ठ होता है। और इस पे पूछ सकता है भाई लेप काहे का हो सकता है, जिससे ये एक साइड से कवर करते हैं ना, जिससे, तो उसका जो लेप होता है, इसमें लेप हो इस पे चांदी का, सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो चांदी का होता है, चांदी का इस पे लेप होता है जो सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और एक और चीज है इसमें, जितनी स्पीड से हम इस पे प्रकाश डालते हैं, स्पीड जितनी होगी इसकी जितनी भी स्पीड होगी, यहां से निकलने वाली की भी स्पीड सेम ही रहेगी, सेम स्पीड रहेगी, स्पीड, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि यहाँ पे अगर 30 की स्पीड से डाल ले यहाँ पे 60 की से निकलेगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ से 30 से डाल ले तो 30 से ही निकलेगी। और तरंग दैर्घ्य भी उतनी रहेगी, वेवलेंथ, इसकी जो आपतित किरण की जो है वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेवलेंथ जितनी होगी उतनी इसकी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ सेम रहेगी, नोट कर लेना इन सारी चीजों को, रहेगी। बस बदलेगा क्या चीज इसमें, जो बदलेगा वो आपतित किरण का ना आयाम बदल जाएगा, सिर्फ आपतित किरण का जो आयाम है वो बदलेगा। आयाम यहाँ पे जो जितना आयाम है उधर उसका आयाम बढ़ जाएगा, आयाम बढ़ जाएगा, ठीक है। आयाम आप समझते हैं, ठीक है ना, आयाम आप समझते हैं, आवर्तकाल को कहते हैं, ठीक है ना। आयाम एक छोटे छोटे से पैनल में, यानी कि प्रकाश जैसे आएगा तो वो छोटे छोटे पैनल में जैसा होगा, तो वो यहाँ पे जितना होगा वहां पे उससे ज्यादा होगा, यानी कि आयाम इसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब हम आपको लिखाने वाले हैं अपवर्तन। मैं इसको थोड़ा रोक देता हूं, नहीं वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपवर्तन की, ठीक है ना। अपवर्तन, परावर्तन देख लिया, अपवर्तन देखो। अब
दर्पण तो किस पे कार्य करेगा, दर्पण करेगा सिर्फ और सिर्फ परावर्तन पर कार्य। हम जब दर्पण और लेंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे भी, ठीक है ना, यहाँ से भी देख लो। और परावर्तन पे कौन वर्क करेगा, लेंस वर्क करेगा, ठीक है ना। लेंस आपने देखा भी होगा, यानी कि लेंस में इधर से कोई प्रकाश डलता है तो उधर दूसरी साइड निकल जाता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन में क्या कहता है ये, डेफिनेशन में कहता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, अगर मैं डेफिनेशन वैसे ही मौखिक बता दूं और एग्जांपल से समझा दूं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण है, ये मान लिया कोई भी माध्यम है यहाँ पे, इधर अगर सघन माध्यम है या विरल मान लो, विरल का मतलब है वो खुला आसमान है, और यहाँ पे सघन है, हिंदी में सघन बोलते हैं इसको, सघन, ठीक है ना, सघन यानी कि डेंसर टू रियर, ठीक है ना, डेंसर टू रियर या रियर टू रेयर की स्पेलिंग देख लेना भाई एक बार, ठीक है ना, स्पेलिंग इतनी अच्छी नहीं है हमारी, रेयर और डेंसर, ठीक है ना। ये सघन है, ये विरल माध्यम है, यानी कि खुला है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो लिक्विड है या वाटर है, कुछ भी है, यानी कि माध्यम है यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो ये अभिलंब मान लिया मैंने, ठीक है ना, अभिलंब नीचे भी ऐसे खींच दिया मैंने, ये अभिलंब है, ये क्या है जी, अभिलंब, ठीक है। मैं इसको अगर थोड़ा सा दूर कर दूं यहाँ से, यहाँ लिख दूं मैं इसको, तो कोई दिक्कत तो होगी ना, पहचान तो आप गए, ये विरल है, ये सघन है, यहाँ पे डॉट डॉट सी बना भी रखी है मैंने। तो क्या होगा, कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित हुई अगर इस एंगल पे, मान लिया ये 20 डिग्री के एंगल पे आपतित हुई, ये कैसा था, ये विरल माध्यम था, और अब जाना किस में है इसको, सघन माध्यम में, तो अभिलंब की क्या हो जाएगी, और पास हो जाएगी ये। पहले तो अगर थोड़ी सी इसको दूर बना लेते हैं, फिर ज्यादा नजदीक हो जाएगी ना, थोड़ा सा दूर बना लिया हमने इसको, ये वाला, अगर ये 40 के एंगल पे है, ये 40 के एंगल पे है, तो ये लगभग अभिलंब के पास को होके निकलेगी, ठीक है ना, ज्यादा दूर फैलेगी नहीं। क्यों नहीं फैलेगी, जो इसके आयाम होंगे ना, है ना, जो लिक्विड भरा होगा वो आयाम, जो इसके आयाम होंगे किरण के, उनको फैलने मत देगा, ये फैलने नहीं देगा, उनको क्या कर देगा, सिकोड़ देगा, तो किसके पास को भेज देगा, अभिलंब के पास को ही भेज देगा उसको, ज्यादा सीधी न निकलने की वो पास को आ जाएगी, ठीक है ना। तो लगभग ये 20 या 30 के बीच में एंगल होगा, 20-30 के बीच में एंगल होगा, वो निर्भर करेगा यहाँ पे क्या भरा हुआ है, वाटर है या कोई हाई लिक्विड है। वाटर में 20 से 25 के बीच में जाएगी, अगर यहाँ पे 40 है, ठीक है ना, वो वेरी करेगा जहां जैसा भी इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण यानी कि आपतित जो किरण है, आपतित किरण, ठीक है, और ये कैसी है जी, परावर्तित दिख रहा होगा किरण, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण जब किसी सघन माध्यम से या विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब के पास को आ जाती है, ठीक है ना, तो यही क्या कहलाएगा, अपवर्तन। और अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं, एक फिगर यहाँ पे बना दूं, अगर यहाँ पे हमने कुछ लिक्विड भरा है और लिक्विड इधर एयर है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे है लिक्विड, ठीक है ना, यहाँ पे कोई लिक्विड है, तो प्रकाश की किरण अगर यहाँ से हम इतने एंगल पे डाल लेंगे ना, मान ले 30 के एंगल पे डाल ली, कोई भी लिक्विड है, ठीक है ना, कोई भी लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड में से ही हम अगर प्रकाश डाल ले हैं तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर को हट जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे 30 का एंगल है तो लगभग 55 से 60 के बीच एंगल बनाएगा, अगर वाटर है, ठीक है ना, ऐसा होगा, फिजिक्स के नियम ऐसे ही कहते हैं, ठीक है ना। ये परावर्तित हो जाएगी, यानी कि ऐसा डिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आया होगा, ये तो समझने के लिए चीजें थी। अब इसमें पूछ लिया जाता है कैसे, क्या चीजें हैं, क्या अच्छी चीजें हैं जो इसमें पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पूछ लिया जाता है ना एग्जाम्पल, वो पूछ लिया जाता है कि गिलास में जब पानी भरा होता है, कांच के गिलास में, उसका तल ऊपर दिखाई देना, ये इसी का एग्जाम्पल है।
तालाब या उसमें नदी में मछली की वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखना, ये सारी की सारी चीजें क्या होगी, अपवर्तन में आएगी। तारों का चमकना, तारे अपनी वास्तविक स्थिति से आगे चमकते हैं लेकिन वे होते बहुत दूर हैं, ठीक है ना। लगता है ऐसे ही नजदीक है, जैसे ध्रुव तारा बहुत ही नजदीक लगता है पर वो होता है बहुत प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है ना। इसी कारण और सूर्य के उदय होने के समय और सूर्य के अस्त होने के समय लाल दिखाई देना 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक। जैसे सूरज निकलने वाला है उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही लाल लाल सा दिखाई देने लगता है, और जब छिपता है, छिप भी जाता है, उसके बाद भी 2 मिनट तक लाल लाल रंग दिखाई देना, केसरिया रंग बोलते हैं उसको, दिखाई देना। ये सब किसके एग्जाम्पल आते हैं, अपवर्तन के एग्जाम्पल आते हैं। यानी कि क्या अगर मैं इसमें लिखाने की बात कहूँ तो अभी तो हम लिखा नहीं रहे हैं, हम एक टेबल से बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे इसको, ठीक है ना। और पानी में डूबी हुई पेंसिल, और पेंसिल का थोड़ा तिरछा दिखाई देना अगर हमने कोई पानी का गिलास लिया, ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है। गिलास है, ठीक है ना, गिलास का तल पानी अगर ये वाटर में पूरा भरा है तो इसका तल ऊपर दिखाई देता है, ठीक है ना, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अगर मैं इसको रफ कर दूं, अगर यहाँ पे हमने कोई इसके सहारे हमने कुछ लगा दी कोई छड़ सी, तो वो सीधी, हमने तो सीधी डाली, उसमें सीधी डाली पर वो ऐसी नहीं दिखती है, वो थोड़ा सा क्या दिखती है, यहाँ पे ना दिख के यहाँ से होती हुई ऐसी ऐसी प्रतीत होती है, वो मान लो ऐसी ऐसी है, पर वास्तविक स्थिति कहाँ है, यहाँ पे उसकी होती है, ठीक है ना। और अगर इसमें कोई मछली है, इसमें मछली है यहाँ पे कोई, तो इसकी अगर वास्तविक स्थिति ये है तो इससे ऊपर नजर आएगी हमें वो लगभग। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके होंगे जी, अपवर्तन के। 2 डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, तीसरी लिखवाने वाले हैं, अभी समझाने वाले हैं। 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रकीर्णन, ठीक है ना। प्रकीर्णन देख लेते हैं, अभी बहुत अच्छे तरीके से दोनों डेफिनेशन आपकी समझ में आई होगी। प्रकीर्णन क्या है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश चलता है, प्रकाश की किरण है, वो वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करेगी, वहाँ धूल के कण मिलेंगे, गैसें मिलेंगे, अणु मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उनके कारण वो चारों ओर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रकीर्णन कहलाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश से चलने वाली प्रकाश की किरण जब धूल, मिट्टी, वायुमंडल में अणु परमाणु छोटे छोटे पार्टिकल से जितने भी होते हैं उनसे टकरा के चारों ओर क्या हो जाएगी जी, किरणें फैल जाएंगी। क्या हो जाएगा जी, किरणें, इसको आप नॉलेज तो बहुत है इस वीडियो में, ठीक है ना। किरणें फैल जाएंगी, तो फैल जाएंगी, ठीक है ना, जाएंगी, ठीक है ना। ये इस वीडियो में नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, पर ये बता के थ्योरेटिकल है, बहुत बता दिया मैंने। इसको वीडियो को रोक रोक के आप नोट बना सकते हैं, इसको 2 बार 3 बार देख के, ठीक है ना। किरणें फैल जाएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर पसंद आए। किरणें फैल जाएंगी, और फैलेंगी कैसे, जिसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतनी कम स्कैटरिंग होगी, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वो किसी पे रुकने वाली नहीं है, वो सीधी आएगी, उसकी स्कैटरिंग बिल्कुल सही होती है। अगर मैं एक डायग्राम से बता दूं आपको बना के, डायग्राम में ऐसे होगा, अगर ये कोई प्रिज्म है, प्रिज्म मान लिया हमने, ठीक है ना, प्रिज्म से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। पर वायुमंडल है तो वहां पे तो धूल के कण और मिट्टी है, ये सब कुछ है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसका कोई सेंटर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि 7 रंग दिखाने हैं। श्वेत प्रकाश की किरण आती है सूरज से, आपको पता होगा 7 रंग होते हैं, जिसमें हमने लिखाया भी था आवृत्ति और वेवलेंथ के आधार पर, ठीक है ना। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते भी रहना, ठीक है ना। अगर यहां से कोई प्रकाश डला, सेंटर पे डाल लेते हैं, 7 रंग आ ही जाएंगे अब तो, ठीक है ना। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर डल गए, ठीक है। तो यहां से सीधे नहीं निकलेगी कोई भी प्रकाश की किरण, थोड़े बहुत ही तो जैसे वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो डिफ्लेक्ट तो होगी, चाहे किसी की वेवलेंथ ज्यादा हो चाहे कम, पर होगी थोड़ी कम। वो थोड़ी कम हुई, ठीक है ना, फिर उससे ज्यादा हुई, 2 हुई, फिर 3, 4, इसी में ले लो 5 में भी, और 6, इसी से है ये मैं नीचे करता जा रहा पर है यहीं से सारी ये, ठीक है ना। 6 हो गई, 7 भी ये हो गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परावर्तन या डिफ्लेक्टेड कौन सी होगी, वो होगी बैंगनी रंग, वी, BI, G,
YOR। और सबसे कम कौन सी होगी, रेड कलर की, जो लाल रंग की होगी वो सबसे कम डिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है ना। और सीधी कोई सी भी नहीं निकल के आएगी, ठीक है ना। वायुमंडल में जैसे ओजोन की परत है वो अल्ट्रावायलेट, गामा रेडिएशन, ये सारे रेडियो वेव्स, उन सबको रोक देती है उधर ही, ठीक है ना। 1-8% यहाँ पे भी नहीं आती, पॉइंटों में आती है, ठीक है, उनको रोक देती है वो सारी को। तो सबसे कम क्या होगी, सबसे कम विचलित कौन सी होगी जी, रेड कलर की होगी। सबसे ज्यादा कौन सी होगी जी, बैंगनी कलर की होगी, वॉयलेट कलर की होगी। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, लाल रंग की, क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसकी, फ्रीक्वेंसी कह लेते हैं हम, नहीं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं, मैक्सिमम वेवलेंथ है इसकी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इसकी है कम, सबसे कम इसकी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम मिनिमम क्या है जिसकी, वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि कम तरंगदैर्घ्य, नहीं ज्यादा तरंगदैर्घ्य या अधिकतम तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना, वो आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य, और ये कम तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हो। अगर मैं इसके बाद स्कैटरिंग की बात, वर्ण विक्षेपण की बात बताऊं, श्वेत प्रकाश की जो किरणें हैं वो अवयवी रंगों में जो बट जाता है उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। अगर वर्ण विक्षेपण का भी मैं एग्जाम्पल यहीं पे दे दूं, एग्जाम्पल क्या, मैं लिख देता हूं बस, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण, फिर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे क्या क्या एग्जाम में आते हैं। जैसे श्वेत प्रकाश की किरण, ये श्वेत प्रकाश की किरण ही है, ठीक है ना, ये श्वेत प्रकाश है, कहां से चला ये कहां से चला जी, सूर्य से, ये सूर्य से चला था, श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश को अवयवी रंगों में बांट देना वर्ण विक्षेपण कहलाएगा, ठीक है ना। इस श्वेत प्रकाश को ही अवयवी रंगों में बांटना ही क्या कहलाता है जी, वर्ण विक्षेपण। ये दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वहां पे क्या था, सूरज से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में धूल, मिट्टी, गैसों के कणों, अणुओं के कारण क्या होगी, चारों ओर फैल जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम, परिकिरण। और वर्ण विक्षेपण क्या होगा, श्वेत प्रकाश की जो किरण है जो सूर्य से चली हुई अवयवी रंगों में या वर्णों में विभाजित हो जाना, अलग अलग दिखना, वो क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण। इसमें तो सिर्फ 7 ही रंग दिखे हैं, वहां पे सारे अलग अलग हैं, वहां पे अल्फा, बीटा, गामा, यामा, डेल्टा जितने भी हैं, फिर श्वेत प्रकाश आएगा, उसके बाद एफ, वो जितने भी कलर आएंगे यानी कि जितनी भी किरणें आएंगी उनको अलग अलग करके देखना, वो क्या कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ण विक्षेपण। आकाश में इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अगर मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, आकाश में इंद्रधनुष का बनना, ठीक है ना, इंद्रधनुष, हम इसके सारे लिखाएंगे कल, एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से नई वीडियो बनाएंगे, एक और इसकी वीडियो कल बनाएंगे, उसमें हम सारी चीजें हम आपको लिखाएंगे, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें कलर वाली सारी चीजें आती हैं, एक एक चीज को रटा देंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम जल्द ही सहारनपुर में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको दिल से जुड़ना है हमसे। अगर जो ऑफलाइन जुड़ना है, बहुत अच्छी तैयारी अपनी रेगुलरली करनी है, कंपटीशन एग्जाम की हमारे साथ मिलके करनी है, तो हमारे ICS कोचिंग सेंटर खुलेगा। ICS या जिस भी नाम से होगी उसके अनाउंसमेंट हम YouTube पे और अन्य माध्यमों से भी बिल्कुल कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए हमसे और अपने भविष्य को अच्छी राह पर लेके जाइएगा, हम पूरे प्रयासरत रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।